Good morning, my dear students. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. And the topic that I'm going to discuss with all of you today is invitation and its replies. As you all know, invitations are of two types, formal invitations and informal invitations, and they carry their separate replies as well. तो आज हम सीखेंगे कि फॉर्मल इन्विटेशंस को कैसे बनाया जाता है और उनके रिप्लाइज कैसे लिखे जाते हैं. ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखेंगे कि इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे दिखते हैं और उनके रिप्लाइज को कैसे लिखा जाता है. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट इन्विटेशन, दैट इज फॉर्मल इन्विटेशंस. बट बिफोर दैट आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स कि वो अपने पेन्स को, अपनी नोटबुक्स को अपने सामने रखें एंड टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय मी. And if there is any doubt, any problem, any query, you can come to the comment section. You can comment over there, or you can directly call on my number that you already have. Let's move on to the first invitation. जो पहला इन्विटेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज आप सभी के साथ, दैट इज़ फॉर्मल इन्विटेशन. और इसको बनाने के लिए आपको शीट को लैंडस्केप फॉर्म में रखना है. जब आप शीट को लैंडस्केप फॉर्म में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अलाइनमेंट है आपका वो सेंट्रल होना चाहिए. याद रखना गाइज, अलाइनमेंट आपका सेंट्रल होना चाहिए और कुछ लाइंस जो आपको दिखाई दे रही हैं आपको वैसे स्टार्ट करना है. किसी भी फॉर्मल इन्विटेशन को गाइज, सपोज वेडिंग का इन्विटेशन आ गया है तो आपको वेडिंग का इन्विटेशन स्टार्ट करने से पहले मिसेज एंड मिस्टर लिखना है, ना कि मिसेज एंड मिस्टर. ये फॉर्मेट का पार्ट है. आपको मिसेज से स्टार्ट करना है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं. मिसेज एंड मिस्टर शर्मा रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन presence on the auspicious occasion of their son's marriage. ये 2 या 3 लाइन आप सभी को क्लियर होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू क्रैम, अगर आप क्रैम भी करना चाहें तो इन कुछ सेंटेंसेस को आप क्रैम भी कर सकते हैं. उन सेंटेंसेस को लिखने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, एक लाइन को स्किप करना है और नीचे जिसकी शादी है, जिसका कार्ड है, उसका नाम लिखना है. जैसे ये जो वेडिंग कार्ड है ये राहुल की तरफ से आया हुआ है, राहुल की फैमिली की तरफ से आया है. तो सबसे ऊपर लड़के का नाम आपको कैपिटल लेटर्स में बोल्ड करते हुए लिखना. लड़के का नाम लिखने के बाद, ग्रूम का नाम लिखने के बाद आपको बीच में एक वर्ड डालना है, वेड्स. वेड्स लिखने के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है और उसके बाद आपको ब्राइड का नाम डालना है, दैट इज प्रेरणा. प्रेरणा लिखने के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है, उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है. डेट से पहले यू नीड टू राइट डाउन ओन एज प्रेपोजिशन. आपको ओन का यूज़ करना है, आपको डेट मेंशन कर देनी है और उसके नीचे एक लाइन स्किप करके आपको ऐड करके वेन्यू मेंशन कर देना, जो हमने किया हुआ है निकुंज प्लेस, न्यू दिल्ली. ऑन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं गाइस, आपको RSVP लिखना है, जो कि रिस्पॉन्स सिल्वू प्ले होता है, जिसका मतलब प्लीज़ रिप्लाई होता है. यहाँ पर आप नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं. इसके साथ साथ गाइस आपको ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं आपको लिखना है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम. वहाँ पर भी आप फैमिली के नाम या नाम डाल सकते हैं. गाइस याद रखना है, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन. आपको कुछ सेंटेंसेस बिगिनिंग में लिखने हैं, उसके बाद जिसकी तरफ से कार्ड आया है उसका नाम, बीच में वेड्स वर्ड और उसके नीचे जो लड़की है या ब्राइड है उसका नाम. डेट से पहले ऑन लगाना है आपको, वेन्यू से पहले एट लगाना है. लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP लिखेंगे आप, नाम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं. और राइट हैंड साइड पे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फैमिली का नाम आप डाल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं गैस, कुछ और सैम्पल्स हैं फॉर्मल इन्विटेशन के. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इनॉग्रेशन का इन्विटेशन कार्ड है. मैसर्स श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेल्टीज़ अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव द्वारिका दिल्ली. आपको बोल्डन लेटर्स में इनॉग्रेशन लिखना है. डेट से पहले आपको ओन लिखना है, डे से पहले आपको ओन लिखना है और टाइम से पहले आपको एट मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है. On Sunday the 19th of October 2020 at 11 AM. इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस और भी मेंशन कर सकते हैं आप. All are cordially invited. Visit for all kinds of grocery and domestic items. और आप कुछ अट्रैक्टिव लाइंस भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स. नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आप RSVP लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया. इट मीन्स रिस्पॉन्स सिल्वू प्ले. देखिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मल इन्विटेशन एनिवर्सरी का कैसे लिखा जाता है. आप देख रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पीशियस ओकेजन ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन निखिल. निखिल को आपको बोल्डन कर देना है
एट द रेजिडेंस का जो आपका एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे। टाइम से पहले आप एट लिखेंगे, डेट से पहले आप ऑन लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप RSVP मेंशन कर देंगे। गाइस ये 3 फॉर्मेट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। जो पहला है दैट इज़ ऑफ वेडिंग, सेकेंड वन इज़ ऑफ इनॉग्रेशन एंड थर्ड वन इज़ ऑफ एनिवर्सरी। इस जो थर्ड इन्विटेशन में है उसको मिस्टर एंड मिसेस से स्टार्ट किया हुआ है, बट यूजुअली हम देखते हैं कि जो इन्विटेशंस आते हैं हमारे पास, वेदर इट इज़ अ वेडिंग इन्विटेशन और एन एनिवर्सरी इन्विटेशन, उसमें यूजुअली मिसेस से स्टार्ट किया जाता है, मिसेस एंड मिस्टर। गॉट इट गाइस? ये तो थे इन्विटेशंस बनाने कैसे। अब देखिए हर इन्विटेशन के रिप्लाईज भी होते हैं। अगर फॉर्मल इन्विटेशन है तो उसके 2 रिप्लाईज भी होंगे, या तो आपको रिप्लाई को एक्सेप्ट करना होगा या फिर आपको डिक्लाइन करना होगा। चलिए हम देखते हैं कि रिप्लाईज कैसे लिखे जाते हैं इन्विटेशंस के। और पहला रिप्लाई जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, दैट इज़ फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। इसमें आपको क्या करना है गाइस? इसमें आपको एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, उसमें आपको मेंशन करना है मिसेस एंड मिस्टर यादव। ये जिसके पास कार्ड पहुंचा है, जिसको कार्ड रिसीव हुआ है, उसका नाम आएगा यहाँ पे। आर वेरी डिलाइटेड टू हेयर दैट योर सन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. It is indeed a very delighted news for them. Full stop. They assure you that they will surely come to bless the couple on the day of wedding. You all might be surprised कि जो invitation का reply कर रहा है वो first person का use क्यों नहीं कर रहा है। Guys, this is the speciality of formal invitation कि जब भी आप formal invitation का reply करते हैं, you need to consider yourself as a third person. आप अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर करके लिखेंगे। अगर आप मेल है तो यू विल राइट डाउन योर सेल्फ एज ही, अगर आप फीमेल हैं तो यू विल राइट डाउन योर सेल्फ एज शी, और अगर आप हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, तो यू विल राइट डाउन योर सेल्फ एज दे। आपको दे लिखना है। यू नीड टू कंसीडर योर सेल्फ एज थर्ड पर्सन गाइज, कीप दिस थिंग इन योर माइंड इफ़ यू आर रिप्लाइंग और राइटिंग फॉर्मल इन्विटेशंस। तो ये है गाइज आपका रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन की वर्ड लिमिट भी 50 वर्ड्स होती है और गाइज रिप्लाईज की भी 50 वर्ड्स होती है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ रिप्लाई, दैट इज डिक्लाइनिंग, कि अगर आपको डिक्लाइन करना हो तो कैसे करना है। देखिए इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मिसेस एंड मिस्टर यादव आर वेरी डिलाइटेड टू हियर दैट योर सन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। आप देख रहे हैं कि जो राइटर है, जो लिख रहा है, वो अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर करके लिख रहा है। It is indeed a delighted news for them, but they regret their inability to attend this marriage due to their son's board exam to be held on the very next day. आपको रीज़न भी मेंशन करना है कि आप क्यों नहीं आ पा रहे, आप क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं इन्विटेशन को। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आपको अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर करना है। रिमेंबर दैट गाइस, जब भी आप फॉर्मल इन्विटेशन या उसके रिप्लाई लिखें तो आपको अपने आप को थर्ड पर्सन कंसीडर करके ही लिखना है। आप देखिए फॉर्मल इन्विटेशन चाहे वो कार्ड हो या फिर उसके रिप्लाईज हों, वो आपको हमेशा फॉर्मल ही मिलेंगे, यानी थर्ड पर्सन में मिलेंगे। आपको कभी भी आई और वी यूज़ करने को, यानी यूज़ किया हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे गाइज आपके फॉर्मल इन्विटेशन और इसके रिप्लाईज। लेट्स मूव ऑन टू इनफॉर्मल इन्विटेशंस। मैं आपको ये भी बता देता हूँ इनफॉर्मल इन्विटेशन कैसे लिखा जाता है गाइज। देखिए इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होता है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। आपको हमेशा लेटर की फॉर्म में लिखना है इनफॉर्मल इन्विटेशन, दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस। इट कैन टेक 2 लाइन्स और मोर देन दैट। मेक श्योर इट इज़ नॉट बियॉन्ड और अबव 3 लाइन्स, इससे ज़्यादा ना हो वो। 2 या 3 लाइन के अंदर आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। आप चाहे तो एक लाइन स्किप कर सकते हैं। देन यू नीड टू राइट डाउन द फॉर्मल डेट। आपको फॉर्मल डेट लिखना है। फॉर्मल डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन स्किप करनी है एंड यू नीड टू राइट डाउन सैल्यूटेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डियर विनीत। गाइस ये जो स्किपिंग ऑफ लाइन है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। इट इज़ फॉर द ब्यूटिफिकेशन ओनली, सिर्फ अच्छा दिखता है इससे कंटेंट। अगर आपको नहीं लगता कि छोड़ना चाहिए तो आप इसको लाइन को ना भी छोड़ें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करने वाला। उसके बाद आपको लिखना है हियर। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है इनफॉर्मल इन्विटेशन में। आई इन्वाइट यू एट द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन अर्बन एस्टेट। द हवन सेरेमनी इज एट 10 AM
It will be followed by lunch at 1 p.m. Kindly do join on this auspicious day. I'll introduce you to my parents and close relatives. आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बिल्कुल क्लियरली बता देना है, आपको सेंटेंसेस के अंदर इनवाइट करना है सामने वाले को. आप फॉर्मल चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, आपको इनफॉर्मली यूज़ करना है. आप हेलो हाउ आर यू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक ग्रीटिंग्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है. इसको वाइंड अप भी किया जा सकता है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, नीचे नाम लिखकर, जैसे कि हम यूजुअली लेटर्स में करते हैं. तो गैस फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन में मेन डिफरेंस क्या है? फॉर्मल में यू नीड टू कंसीडर योर सेल्फ एज थर्ड पर्सन, और इनफॉर्मल में आप फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का यूज़ कर सकते हैं. उसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग द लैंग्वेज, और यहाँ पर आप चाहें जैसा लिखना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस. अब देखिए, इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाइज भी इनफॉर्मली लिखे जाते हैं गैस. वही फॉर्मेट रहता है. सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन मेंशन करना होता है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इफ़ यू वांट टू स्किप द लाइन यू कैन, एंड इफ़ यू डोंट वांट यू कैन नॉट. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं. कैसे लिखते हैं रिप्लाई? देखिए कैसे लिखा हुआ है. आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी ऑन 25th March 2020 at 5 p.m. at Hotel Janpat. I am extremely happy to know that all our old friends are likely to be there. I would like to confirm my participation. Full stop. Looking forward to the momentous occasion. Full stop. और नीचे with love, मनोज एंड मिनी. जिसका नाम, जो सेंडर है उसका नाम आपको मेंशन करना है गाइस. दिस इज़ द वे टू राइट डाउन इनफॉर्मल इन्विटेशन. आई होप ये सभी फॉर्मेट्स देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल इन्विटेशंस को कैसे लिखना है, उनके रिप्लाइज को कैसे लिखना है, और इनफॉर्मल इन्विटेशंस और उनके रिप्लाइज को कैसे लिखना है. तो गाइस, बिफोर वी वाइंड अप, मैं आज आपको बता दूं कि हमने क्या डिस्कस किया है. वी हैव लर्नड हाउ टू राइट डाउन फॉर्मल इन्विटेशंस. हमने आज देखा है कि वेडिंग कार्ड को कैसे बनाया जाता है, इनॉग्रेशन का कार्ड कैसे बनाना है, एनिवर्सरी का कार्ड कैसे बनाना है. ये सभी फॉर्मल इन्विटेशंस का पार्ट है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कि दोनों इन्विटेशंस यानी तीनों इन्विटेशंस जो हमने डिस्कस की हैं फॉर्मल इन्विटेशंस, उनके रिप्लाइज जो कि एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग फॉर्म में होते हैं, उनको कैसे लिखना है. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 11th में भी है, 12th में भी है. बोर्ड एग्ज़ाम में इट कैरीज योर 4 मार्क्स. बहुत ईजी है, अगर आप चाहें तो बहुत ईजिली 4 out of 4 स्कोर कर सकते हैं. आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए. आप प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. इसके अलावा हमने डिस्कस किया गाइस इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे लिखना है. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर. लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है. फॉर्मेट मैं आप सभी को पहले ही बता ही चुका हूँ कि कैसे इसका फॉर्मेट लिखना है, और वाइंड अप कैसे करना है. आप इसमें फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही इसके रिप्लाइज होते हैं गाइस. रिप्लाइज एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग होते हैं. तो गाइस, आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हूँ, और आई होप कि सभी के सभी स्टूडेंट्स घर पर बैठकर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, सभी चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे. मैं सभी के पास नोट्स भेज रहा हूँ अपने चैप्टर्स के भी. मैंने आपको ऑडियो लेक्चर्स भेजे हैं, वीडियो लेक्चर्स भी भेजे हैं. गाइस, आई एम वंस अगेन टेलिंग यू, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू टॉक टू मी थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आप फ़ोन कॉल कीजिए. कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस डायरेक्टली. थैंक you very much guys, it was nice talking to you. I'll once again come in front of you tomorrow with another lecture of your class 11th. और तब तक stay safe at your home, stop going outdoors, protect yourself from this coronavirus, और अपनी फैमिली को, अपनी परिवार के साथ टाइम बिताइए और सेफ रहिए. थैंक यू वेरी मच.